तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में। हम क्लास 10th की साइंस के चैप्टर्स हैं उनकी सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें हमने जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है जो कि 12 नंबर का है, 12 नंबर का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत। उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत देखा था, तो अभी उसके आगे देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो विद्युत होता है उसके जो दो रूप में देखा था, एक होता है स्थितिज में और दूसरा जो गतिज में होता है, जिसमें गति होती है आवेशों के अंदर। इसमें क्या होता है, स्थितिज में क्या होता है, जो विद्युत आवेश होते हैं, विद्युत आवेश वो क्या होते हैं, वो एक जगह स्थिर होते हैं, और जो गतिक है उसमें क्या करते हैं, वो गति करते रहते हैं। विद्युत आवेशों के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ जो पीछे की वीडियो है फर्स्ट लिंक है, वहाँ पे टैप करें या फिर हमारे आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो उसके बाद में हम आगे देखते हैं जो हमारे पास विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, इसके बारे में देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसमें क्या होगा, जो एक कूलाम आवेश है वो लगभग 6 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के समय के तुल्य होगा। ठीक है, तो लिख दो, पेन उठाओ और नोट्स में लिखो इसकी डेफिनेशन। एक कूलाम आवेश क्या होगा, लगभग 6 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का सिंबल भी बताया था जो कि होता है ई नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनों के आवेश के समय के तुल्य होता है। के तुल्य होता है, ये होता है हमारे पास विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। अभी जो एक कूलाम आवेश में है वो लगभग 6 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के समय के तुल्य होता है। अभी एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा वो देखते हैं। तो आपको स्टार लगा के लिखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एक इलेक्ट्रॉन में आवेश, अभी आगे आप इलेक्ट्रॉन को पूरा ना लिखकर इसे ई नेगेटिव से भी लिख सकते हैं, यह आपके समझ में आना चाहिए। इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होगा, वो होगा -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम के बराबर। कूलाम के बराबर। और दूसरा आपको स्टार लगा के लिखना है कि एक प्रोटॉन में कितना होगा। तो एक प्रोटॉन में आवेश। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये चीज़ हमें पहले से पता है, और नहीं पता है तो लिखना है, पता है तो भी लिखना तो है ही है। तो लिख दो इसे भी 1.6। ये नेगेटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव में कुछ नहीं होगा और बाकी वैसा का वैसा 10 की पावर 19 कूलाम। ठीक है, जो ये चीज़ें अभी चलेगी, ये चीज़ें आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास के लिए नहीं। सिर्फ ये जो चैप्टर है केवल 10th क्लास के बेसिस पर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आगे 11th 12th में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे फिजिक्स में इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और जो ये एक इलेक्ट्रॉन में आवेश, एक प्रोटॉन में आवेश, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी ताकि आप आगे कभी ना भूलें। तो इसे आप ध्यान से पढ़ो, तभी बोल रहा हूँ। अभी हम देखेंगे जो एमीटर हमारा क्या होता है। देखते हैं एमीटर। अभी देखते हैं एमीटर में क्या होगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एमीटर का कार्य क्या होता है, ये विद्युत परिपथों में धारा का मापन करता है। तो लिख दो, विद्युत परिपथों में, पूरा लिखो, यह है
यह विद्युत परिपथों में धारा का मापन करता है। अभी मापन क्या होता है? धारा को मापता है, कितनी वोल्ट की जो ऊर्जा है, धारा है, वो आगे जा रही है। ठीक है, या फिर आप इसे शॉर्ट में देखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, धारा का मापन। एक पॉइंट शॉर्ट में लिख दो अपना रफली, ताकि ये चीज़ आपके याद रह जाए। धारा का मापन कौन करता है? एमीटर। और ये कौन से क्रम में होगा? ये होगा हमारे पास श्रेणी क्रम में। लिख दो, यह सदैव श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, इतना सभी ने लिख दिया। अभी जो श्रेणी क्रम है, ये आपके पास एक नया नाम आया है। अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे? जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम में किस प्रकार से होगी चीज़ें? श्रेणी क्रम में होगी इस प्रकार से, और समांतर क्रम में क्या होगी? वो होगी समांतर। समझ गए? आगे इस चीज़ में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा इसे देख लो, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको क्या करने थे? सोल्व करने थे, और उनमें से आपको किसका आंसर नहीं मिला आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। और न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन, जब मैं इनके जो फॉर्मूले बताता हूँ उनके साथ साथ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों करवाता हूँ। तो क्या है, एक दो तो मैं यहाँ पर करवाता हूँ, और फिर जो बचेंगे वो आपको दूंगा करने के लिए, और आपको क्या करना है? उनको सोल्व करना है। अगर जो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका क्या होगा? जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पहले क्या होगा? जो आपने न्यूमेरिकल बताया है उसका पहले सॉल्यूशन कराया जाएगा, फिर वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा। तो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों आपको साथ साथ करने पड़ेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं इसका जो डायग्राम है, वो इसे इरेज कर दो, और इसके जो प्रॉपर नोट्स हैं वो आपको साथ साथ बनाने हैं, पूरा प्रॉपर। ये एमीटर का निशान है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये है हमारा एमीटर, जिसमें क्या है? विद्युत धारा आई। विद्युत धारा को हम आई से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। और विद्युत धारा का जो मैंने वो बताया था आपको मात्रक, वो क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, और ये होगी हमारी बैटरी, और ये होगा हमारा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम इसे बोलते हैं। और समांतर क्रम में क्या होगा? वो ऐसे चलेगा। आगे जो ये यहाँ पे आपको जो ये इसके छोटे छोटे सिंबल्स दिख रहे हैं, जैसे बैटरी का सिंबल ये है हमारे पास, और जो एमीटर का है वो ये है। आगे क्या होगा? ये नाम कब आएंगे, और ये सिंबल आपको इनकी मदद से इन्हें पहचानना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी आगे आपको जो सिंबल्स है सभी वो लिखवा दूंगा, और आपको उन सभी सिंबल्स को ध्यान रखना है। तो इसके बाद में हम देखते हैं जो हमारे पास है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? अभी पहले आपको लिखना है विद्युत धारा का सतत या बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट है। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़रूरी है। आगे अभी नहीं तो आगे ज़रूरी होगी। इससे अच्छा आप दोनों चीज़ यहीं पे देख लो। तो आपको जो हेडिंग है वो हिंदी में डालनी है, फिर अपने हिसाब से एक इंग्लिश में भी डाल लो। तो ये होता है हमारा विद्युत परिपथ। विद्युत धारा का सतत या बंद परिपथ। इसमें क्या है? जो हमारे पास परिपथ होगा, देख लो ऐसे, इसमें एमीटर बनाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, ये है विद्युत धारा। जैसे यहाँ पे विद्युत धारा आई है हमारे पास जो कि इस परिपथ में जा रही है। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, विद्युत धारा सदैव क्या है, प्लस से माइनस की तरफ गति करेगी। प्लस से माइनस की तरफ सदैव जो विद्युत परिपथ में है, इसमें विद्युत धारा सदैव प्लस से जो पॉजिटिव है उससे नेगेटिव की तरफ बढ़ती है। तो ये है हमारे पास एक परिपथ। ये क्या है, पूरा सतत और बंद है। हमने यहाँ पे क्या देखा था, सतत या बंद परिपथ को। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा बंद है। और ये है हमारे पास कुंजी, जिसे हम स्विच बोलते हैं, जो कि हमारा स्विच होता है। आप लाइट को चालू करने के लिए जिस स्विच का उपयोग करते हो वो ये है। और ये जो इसका सिंबल है, इसका मतलब है ये स्विच क्या है, बंद है। और ये है हमारी बैटरी, जो कि मैंने पहले बताया आपको, ये श्रेणी क्रम में है। तो आगे हम जो इसके सिंबल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो हमारे इस चैप्टर में जो जो सिंबल ज़रूरी होंगे, इंपॉर्टेंस होंगे, वो मैं आपको नोट करवाऊंगा। और आपको क्या है, उन सभी सिंबल्स का ध्यान रखना है। हम आगे क्या है, हर जगह ये जो विद्युत सेल है वो नाम नहीं लिख सकते। अभी आगे जो डायग्राम है उसमें हम सिंबल्स का ही केवल प्रयोग करेंगे। तो बोल रहा हूँ आपको सिंबल्स ध्यान रखने हैं, तो आप सिंबल्स बना लो सभी। सबसे पहले हम बनाते हैं विद्युत जो सेल है। सेल का मैंने अभी आपको दिखाया कैसा होगा। सेल का सिंबल है वो होगा हमारे पास, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। और जो विद्युत परिपथ बनाते हो आप, उसमें एक चीज़ हमेशा ये आपको ध्यान रखनी है, जो पॉजिटिव हो वो हमेशा इस तरफ ही आएगा। कहीं आप इधर नेगेटिव कर दो तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। छोटी छोटी चीज़ों में क्या है, नंबर कट जाते हैं। तो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है वो आप मत किया करो। जो बैटरी या सेलों का संयोजन है, जिसमें क्या है, एक बैटरी या बहुत सारे सेल होंगे। इसमें थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे बैटरी क्या है, एक है, लेकिन इसमें क्या है, एक से ज़्यादा है। तो ये हो गए बैटरी या सेलों का संयोजन, इसे बना लेना है। जो खुली पलंग है, जिसे हम कुंजी या फिर स्विच बोलते हैं, वो ऐसी होगी, ये है खुली। और जो बंद है उसमें क्या अंतर होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बंद में क्या अंतर होगा। मैंने अभी बताया, बंद में केवल यहाँ पे एक बिंदु आ जाएगी। तो बंद जो स्विच है उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें जो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपके जो विद्युत परिपथ जो इलेक्ट्रिक सर्किट का आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें अगर ऐसा हो जो डायग्राम है, उसमें जो हमारा स्विच दिखाया गया है, स्विच अगर इस प्रकार से दिखाई देता है जिसमें जो ये डॉट है, जो बिंदु है वो बीच में ना हो, तो आपको समझना है कि जो विद्युत धारा है वो बह रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑन है। स्विच ऑन का मतलब क्या होगा, जो विद्युत धारा है वो प्लस या माइनस की तरफ आती रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर डॉट दिखाया गया है तो डॉट का मतलब क्या होगा, स्विच ऑफ है, तो धारा है ना वो प्लस या माइनस की तरफ नहीं गति करेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में तार संधि, जो तार संधि होगी वो किस प्रकार से होगी, ये क्या है हमारा एक, ये है हमारे पास एक तार, ठीक है, और एक तार आ रहा है किधर से, इधर से ऐसे आ रहा है, ये भी है तार। आपको जो दोनों चीज़ें इन्हें डिनोट करना है, दर्शाना है। जो यहाँ पे दर्शाना है केवल विद्युत परिपथ आरेख में जो हेडिंग डालनी है, फिर जो ये आरेख है इनके नाम लिखने हैं और इन्हें बनाने हैं। इसके साथ साथ आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे हमारे पास है जो वायर है वो मैंने दर्शाया है कि ये वायर है, ताकि आपके समझ में आ जाए। इसके साथ यहाँ पर जो बिंदु होगी, जो दो तार आपस में मिलेंगे, और जो बिंदु होगी, जो संधि होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे तार संधि। तार संधि। ये हमारे पास कुछ 5 है और 5 आगे है, टोटल हमारे पास 10 है। तो आपको ये जो ज़्यादा नहीं है, 10 जो आरेख है, सभी 10 के 10 आरेख आपको याद रखने हैं, और इनके नाम और जो इनका डायग्राम होता है दोनों आपको याद होना ज़रूरी है। इसके बाद में हम देखते हैं तार क्रॉसिंग। तार संधि हमने अभी देखी है, उसमें क्या होता है, दो तार आपस में मिलते हैं, और क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर या नीचे से क्रॉस कर जाएंगे। तो तार क्रॉसिंग में हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट तार ये जा रहा है हमारा, लिख दो ये क्या है, ये है तार, और सेकंड तार ऐसे जाकर ऐसे हो जाएगा। आपने जो डायग्राम्स आगे डायग्राम्स मिलेंगे उनमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि इसमें जो तार है वो एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम तार क्रॉसिंग।
ठीक है। इसके बाद में देखते हैं बल्ब। बल्ब जो कि हमारी लाइट होती है, लाइट का सिंबल किसा होगा, सभी को पता है कि ऐसा नहीं बनाना है, आपको ये नहीं लिखना है। आपको जो हमारे विद्युत परिपथ में है उसमें जो हमारी जो ये लाइट होती है ऐसा सिंबल नहीं बनाते, लगभग सिंबल कैसा बनाते हैं, उसमें सिंबल बनाएंगे हम इस प्रकार से। ये हमारे पास बल्ब का सिंबल होगा। अगर ये ना होकर जो कि हमारा होता है वो सिंबल भी आपको दिया हो तो ये भी क्या है, बल्ब का सिंबल ही मानते हैं हम इसे। और जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का काम क्या होता है, वो परिपथों के बीच में जो अवरोध है, अवरोध मतलब कुछ भी रुकावट है उनको पैदा करने का कार्य करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो आगे वीडियो आएगी उसमें प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ आपको इनका काम क्या होता है। प्रतिरोध देखो इसके नाम से ही पता चलता है, प्रतिरोध। ये क्या करते हैं, जो विद्युत परिपथ के जो मार्ग होते हैं, जो विद्युत डायग्राम्स होते हैं, इनके बीच में अवरोध पैदा करते हैं। जैसा कि इनका सिंबल होता है इस प्रकार से, यहाँ पे बना देता हूँ। समझ गए प्रतिरोध क्या होता है। ये या तो एक होंगे तार में या फिर मल्टीपल भी हो सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ में जो एमीटर है, एमीटर के बारे में मैंने अभी बताया था आपको। एमीटर का डायग्राम कैसा होगा, इसमें ए आ जाएगा, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में क्या होगा, जहाँ पे ए है वहाँ पे हो जाएगा हमारा वी। समझ गए। ये हमारे पास जो सिंबल्स है, सभी सिंबल्स आपके जो इसके नाम है वो आपको याद करनी है। साथ ही जो डायग्राम है उसका पता भी आपको होना चाहिए। आगे की वीडियो में क्या होगा, जो ये नाम है वो नहीं लिखकर हम केवल सिंबल्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में क्या है, जो इसके हमारे पास डायग्राम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम होते हैं, मतलब विद्युत परिपथों के जो डायग्राम है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन है वो भी आपको उन डायग्राम की सहायता से ही मिलेंगे। वहाँ पे क्या होगा, आपको जो डायग्राम है वो बना के दिया जाएगा और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो दी जाएगी। वहाँ पे जो ये कुंजी है और जो वोल्ट मीटर है इनका प्रयोग किया जाएगा। तो वहाँ पर आपको जो प्रतिरोध है, जैसा कि प्रतिरोध है, प्रतिरोध का डायग्राम ये है, आपको पता है इसका डायग्राम ये है, तो इसके साथ में आपको इसका काम भी पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, प्रतिरोध क्या करते हैं, ये विद्युत परिपथों के मार्ग में अवरोध मतलब रुकावट पैदा करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध क्या काम करेंगे, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये प्रतिरोध है, आपको काम ही नहीं पता है तो कैसे करोगे। यहाँ से आपको लाइट गुजारनी है, जैसे 2 वोल्ट की गुजारनी है, यहाँ पर प्रतिरोध है, उसके अलावा भी आप प्लस से नेगेटिव की तरफ 2 वोल्ट पूरी की पूरी निकाल दोगे, तो ये तो गलत हो गया ना क्वेश्चन। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो ये नाम है इनके साथ में इनकी डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए, इसका जो कार्य है वो भी आपको याद होना चाहिए। मैंने लगभग सभी के लिखवा दिए। जो प्रतिरोध है उसका आगे हम देखेंगे, आगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं जो हमारे पास विभवांतर होता है उसके बारे में। विभवांतर को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर में क्या होगा, इसमें धारा किस प्रकार से प्रवाहित होगी। विभवांतर में लिखना है, किसी परिपथ में विभवांतर। इसमें पहले ये देखो, विभवांतर इसके नाम से क्या हो रहा है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है विभव का अंतर। विभव का अंतर मतलब जो विभव होगा उसमें हमें इसमें अंतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है किसी परिपथ में या चालक तार के सिरों के मध्य दाब या और किसी कारण, दाब के कारण उत्पन्न किसी परिपथ में चालक तार के सिरों के मध्य दाब के कारण उत्पन्न अंतर को विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर कहते हैं।
क्या होता है इसमें जो तार है या जो परिपथ है उसमें क्या होगा, चालक तार या परिपथ में क्या होगा, इसमें विभव का अंतर आएगा। इसमें किसी भी जो रुकावट है उसके कारण क्या होगा, जो इसके मार्ग में क्या होगा, जो बाधा है रुकावट है वो उत्पन्न होगी। और जो विभव है मैंने यहाँ पे बताया था विभव का अंतर, विभव में क्या है डिफरेंस मिलेगा हमें हर जगह, तो वहाँ पे क्या है विभव का अंतर होगा, उसे हम विभवांतर बोलते हैं। और इसकी एक डेफिनेशन और लिख लो, विभवांतर किसे बोलते हैं, विभव अंतर, विभव अंतर लगा के लिख लो या फिर स्टार लगा के लिखो। किसी चालक तार में क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। किसी चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है वो क्या होता है, विद्युत आवेशों में। चालक तार में क्या है, विद्युत आवेश, जो तार है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत आवेश गति करते रहते हैं। तो आपको लिखना है विद्युत आवेशों के चालक तार में एक स्थान से जो दूसरा स्थान होता है तक ले जाने को क्या बोलते हैं, विभव, जो विभव अंतर होता है या फिर विभव विभवांतर, सॉरी विद्युत विभवांतर, जिसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर। अभी हम देखेंगे विभव विभवांतर है, जो हमारे पास विभवांतर, पहले क्या है आपको हेडिंग डालनी है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये लिखना है, इसी के साथ जो हमने डेफिनेशन लिखाई है ये आपको साथ के साथ लिखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं जो विभवांतर है इसका सिंबल क्या होता है, किससे डिनोट करेंगे हम इसे हम करेंगे डेल वी से, विद्युत विभवांतर। इससे डिनोट किसे करेंगे, इसे करेंगे हम डेल वी से। ये जो आपको यहाँ पे जो त्रिभुज का आइकन मिल रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम डेल, इसे बोलते हैं डेल। तो इसे हम डेल वी से डिनोट करेंगे। अभी डेल वी इसका जो सूत्र है वो आपको यहाँ पे देखना है, W/Q। हमने जो डेफिनेशन देखी थी उसमें क्या है, इसमें जो विभव में अंतर आ रहा था दो परिपथों के मध्य, तो डब यहाँ पे ये हो जाएगा डेल। आपको सबसे पहले जो ये हमारे पास जो सिंबल्स है इनको साइड में दर्शाना है ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पे W क्या है। W है हमारे पास, Q है चार्ज, W है वर्क कार्य, चार्ज आवेश, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। तो यहाँ तक हमने विभवांतर के बारे में देख लिया। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें क्या करेंगे, जो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है, जो विभवांतर और जो आगे के टॉपिक्स पर जो न्यूमेरिकल्स है उन पर बात करेंगे और न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व भी करेंगे। सभी जो बुक्स पे न्यूमेरिकल्स है सभी का सॉल्यूशन होगा। इसी के साथ जो ओम का नियम है और भी जो प्रतिरोध के बारे में आगे पढ़ना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसमें अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है या किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये चीज़ हमें बतानी है। ऐसा हमें पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये न्यूमेरिकल है इसमें दिक्कत आ रही है, या फिर जो टॉपिक है कि प्रतिरोध के जो सिम्बल्स हैं उसमें दिक्कत है या किसी और चीज़ में दिक्कत है, तो वो उसका सोल्यूशन क्या है आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें सबसे पहले उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे तो आप जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है उस पर भी आप हमें डीएम कर सकते हैं, जो मैसेज है वो बोल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज है सोनू एजुकेशन ग्रुप, सोनू एजुकेशन ग्रुप। या फिर अगर आपके घर में कोई भी बड़ा भाई या बहन है वो क्या है कंपटीशन की तैयारी करता है, कंपटीशन एग्ज़ाम आपको पता है बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, तो उसमें क्या है जो हमारी टीम है वो जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन कराती है, उन चीज़ों को सभी को बताती है। तो हमारा जो सेकंड चैनल है सोनू कंपटीशन
सोनू कंपटीशन चैनल है, वहाँ पे आपको जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है और जो बड़ा भाई या बहन है जो कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसे भी ये चीज़ बतानी है ताकि उनका सिलेक्शन भी जल्द से जल्द हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।